राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 15 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 16वें श्लोक से। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूतवृत्ति च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु ब्रह्मविष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है। जिस प्रकार आकाश घट मठ आदि की उपाधि से घटाकाश मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है। इसी अध्याय के 27वें श्लोक में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम पदों से परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में समभाव से स्थित देखने के लिए कहा गया है। इसी तरह 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में अविभक्तम विभक्तेषु पदों से सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए भी परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को ही सात्विक ज्ञान कहा गया है। भूतवर्ती च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु ब्रह्मविष्णु च। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विद्धि पद से जिस परमात्मा को जानने की बात कही गई है, और 12वें श्लोक में जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का यहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में वर्णन हुआ है। वस्तुतः चेतन तत्व एक ही है। वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने में ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सत्वगुण की प्रधानता स्वीकार करने वाले, विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। तात्पर्य है कि एक ही परमात्मा सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रचना आदि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते। गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही वास्तविक तत्व भी एक है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार 5 भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं, क्योंकि दो होने से असत आ जाता है। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा हैं। संहार करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाशक रूप से वर्णन करते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतिषियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। व्याख्या। ज्योतिषामपि तज्ज्योति। ज्योति नाम प्रकाश का है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा अग्नि विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं, अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति सूर्य चंद्र आदि है। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता है, अतः शब्द की ज्योति कान है। शीत उष्ण कोमल कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है, अतः स्पर्श की ज्योति त्वचा है।
श्वेत, नील, पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है, अतः रूप की ज्योति नेत्र है। खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसों का ज्ञान जिह्वा से होता है, अतः रस की ज्योति जिह्वा है। सुगंध, दुर्गंध का ज्ञान नाक से होता है, अतः गंध की ज्योति नाक है। इन पांचों इंद्रियों से शब्दादि पांचों विषयों का ज्ञान तभी होता है जब उन इंद्रियों के साथ मन रहता है। अगर उनके साथ मन न रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों की ज्योति मन है। मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। अतः मन की ज्योति बुद्धि है। बुद्धि से कर्तव्य, अकर्तव्य, सत्य, असत, नित्य, अनित्य ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं उसको धारण नहीं करता तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है। वह ज्ञान जीवन में, आचरण में नहीं आता। वह बात स्वयं में नहीं बैठती। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं आती, कभी नहीं जाती। अतः बुद्धि की ज्योति स्वयं है। स्वयं ही परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है, अतः स्वयं की ज्योति परमात्मा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाश स्वयं में आता है। स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में, मन का प्रकाश इंद्रियों में और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः इन सब ज्योतियों का ज्योति, प्रकाशकों का प्रकाशक परमात्मा ही है। जैसे एक एक के पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपने से आगे बैठे हुए को तो देख सकते हैं पर अपने से पीछे बैठे हुए को नहीं, ऐसे ही अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वाले को तो देख सकते हैं पर अपने से पीछे वाले को नहीं। जैसे सबके पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियों को देख सकता है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा अहम, बुद्धि, मन, इंद्रिया आदि सबको देखता है, प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वह परमात्मा संपूर्ण चराचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशक है। यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। वहाँ प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश यह त्रिपुटी नहीं है। तमसा परमुच्यते। वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे अर्थात सर्वथा असंबद्ध और निर्लिप्त है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इनमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आते जाते हैं, परंतु जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं और आना संभव ही नहीं। जैसे सूर्य में अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं। अतः उस परमात्मा को अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। उन परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आता। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उसी से सबको प्रकाश मिलता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप कहा गया है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा भी जानने में आने वाले विषयों का ज्ञान होता है, पर वे अवश्य जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उनको जान लेने पर भी जानना बाकी रह जाता है, जानना पूरा नहीं होता। वास्तव में अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। अवश्य देखे ही देखन जोगी। उस परमात्मा को जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय में भगवान ने अपने लिए कहा है कि संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। जो मुझे जान लेता है वह सर्वविद हो जाता है। अतः परमात्मा को ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा असत का त्याग होने पर परमात्मा को तत्व से जाना जा सकता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञान गम्य कहा गया है। हृदय सर्वस्य विस्थितम। वह परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। तात्पर्य है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उसका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करने का उपाय है। पहला, मनुष्य हर एक विषय को जानता है तो उस जानकारी में सत्य और असत्य ये दोनों रहते हैं।
इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न हुई, पर मैं एक रहा। सुखदायी, दुखदायी, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई, पर उनमें से एक ही रहा। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि का संयोग वियोग हुआ, पर उनमें से भी मैं एक ही रहा। तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएं, परिस्थितियां, संयोग वियोग तो भिन्न भिन्न हुए, पर उन सब में से जो एक ही रहा, भिन्न भिन्न नहीं हुआ, उसका अनुभव करें। ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा से अभिन्न है। दूसरा, जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके, बेचैनी हो जाए। उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे और न नींद आए। उस परमात्मा के सिवाय और कहीं वृत्ति जाए ही नहीं। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाए तो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव ही हो जाएगा। इस प्रकार एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाने पर साधक को सब जगह परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। यही वास्तविक अनुभव है। परिशिष्ट भाव। 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन हुआ है वह भगवान का समग्र रूप है, वासुदेव सर्वम। कारण कि इसमें निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। ज्ञान गम्यम, परमात्मा तत्व ज्ञान से ही जाने जाते हैं, क्रिया वस्तु आदि से नहीं। तत्व ज्ञान के सिवाय उनको जानने का दूसरा कोई साधन नहीं है। मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जिस साधन से परमात्मा को जानेगा वास्तव में तत्व ज्ञान से ही जानेगा। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, भगवत कृपा आदि से भी जानेगा तो तत्व ज्ञान से ही जानेगा, कारण कि जानना ज्ञान से ही होता है। यहाँ ज्ञान गम्यम पद का अर्थ साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य भी लिया जा सकता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक हुआ है। पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्णन हुआ है, अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसंहार करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। यदि क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया गया है वह ज्ञान है, और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया गया है वह ज्ञेय है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मेरा भक्त क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप ज्ञान को और ज्ञेय तत्व को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से, अपनाने से देहाभिमान मिट जाता है। ज्ञेय तत्व को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। यहाँ मद्भक्ता एतद् विज्ञाय पदों का तात्पर्य है कि समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है, अतः साधक को भक्त होना चाहिए। इस श्लोक में आए मद्भावायोपपद्यते पद को गीता में कई प्रकार से कहा गया है, जैसे मद्भावम आगता, मम साधर्मम आगता, तद्भावम सोधि गच्छति। मद्भाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता। यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। भगवान ने गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य है ब्रह्म से साधर्म्य होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद रूप है ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सच्चित आनंद रूप होना। भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता, अर्थात अभिन्नता होना।
इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।